सत्यपुर गांव में वीर नाम का एक 13 साल का लड़का रहता था। वीर अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता एक बढ़ई थे और माँ खेतों में काम करती थी। वीर स्कूल में होशियार और ईमानदार बच्चा था। गांव वाले उसकी ईमानदारी के किस्से सुनाते नहीं थकते थे। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि पास के चुपवन जंगल में कोई रहस्यमयी चमकती चीज देखी गई है। लोगों ने इसे खजाना समझा और लालच में जंगल की ओर भागे। पर वीर को सिर्फ एक चीज की चिंता थी, क्या ये सच है? वीर अपने दोस्तों अनया और कबीराम के साथ जंगल में गया। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले जो बोले, जो सिर्फ अपने लिए चाहता है वो जंगल में खो जाएगा। जो सच्चा और ईमानदार है वही खजाने तक पहुंचेगा। बाबा ने वीर को एक पुराना नक्शा दिया जिसमें हीरे तक का रास्ता था, लेकिन साथ ही चेतावनी भी, हर मोड़ पर परीक्षा होगी। तीनों दोस्त एक गुफा में पहुंचे जहां सोने और चांदी से भरे कई बक्से थे। कबीर ने सोना उठाया, तभी बक्से बंद हो गए और गुफा हिलने लगी। वीर ने कबीर को समझाया और कहा, हमें सिर्फ सच की राह पर चलना है, वरना फंस जाएंगे। कबीर ने बक्सा छोड़ दिया और दरवाजा खुल गया। अगली बाधा थी एक पुल जो सिर्फ सच्चे दिल से पार किया जा सकता था। जो भी झूठ बोलेगा उसका वजन पुल पर बढ़ जाएगा। अनया ने कबूल किया कि उसने कभी स्कूल में नकल की थी। जैसे ही उसने सच बोला, पुल मजबूत हो गया। सभी ने अपने अपने झूठ कबूल किए और सुरक्षित पार कर गए। तीनों एक गड्ढे में गिरे जहां एक घायल हिरण पड़ा था। रास्ता सिर्फ एक ही था, या तो हीरे की दिशा में जाओ या हिरण की मदद करो। वीर ने कहा, अगर हम इसे छोड़ दें तो हम किस काम के? उन्होंने मिलकर हिरण की मदद की और तभी एक रहस्यमयी रोशनी ने उन्हें ऊपर खींच लिया। तीनों एक खुले मैदान में पहुंचे जहां एक बड़ा पत्थर था। उस पर लिखा था, केवल सच्चे दिल को हीरा मिलेगा। वीर ने हाथ रखा और पत्थर हिलने लगा। अंदर से निकला एक नीला चमकदार हीरा। बूढ़े बाबा फिर प्रकट हुए और बोले, यह ईमानदारी का हीरा है। इसे पाने वाला गांव में सुख, बुद्धि और समझदारी लाता है। वीर, अनया और कबीर गांव लौटे। हीरे की शक्ति से गांव में खुशहाली फैल गई। अब गांव के बच्चे वीर की तरह सच्चे और ईमानदार बनने लगे। वीर हीरो बन गया, लेकिन उसने कहा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये हमारी ईमानदारी की जीत है।